उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल है? ऐसा उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। यह वीडियो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए होने वाला है और ये इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 चलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने फर्स्ट वीडियो इसका यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा और कॉपी में उससे लिखिए। हम क्वेश्चन बैंक एकदम VVI क्वेश्चन जो करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो चलिए हम जो आज करने वाले लेसन वो चैप्टर 2 होगा, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये लिखा गया है। ये प्रोज सेक्शन का हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव करने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए करा क्या, भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है? घर है। किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर हुसैन जी के द्वारा, ठीक है। इसको पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पर चले आएंगे तो आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरा आप सपोर्ट कर दिएगा, ठीक है। चलिए कर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 1969, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1897 ईस्वी में क्या हुआ? इसका जन्म हुआ और मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में, मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ। बोर्न इन हैदराबाद, कहाँ इसका जन्म हुआ? हैदराबाद में। कहाँ जन्म हुआ इसका? हैदराबाद में। और वाज ऑन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और हमारे स्वतंत्रता लड़ाई में के जो भी उसमें फाइटर्स थे, है ना, उनमें से ये क्या थे? महान थे। उनमें से भी एक महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से ये एक थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एज वेल एज, साथ ही साथ एन इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, यह एक शिक्षाविद भी थे। क्या थे ये? एक शिक्षाविद भी थे, मतलब शिक्षा से ये ओतप्रोत थे। क्लियर? कर डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये इंडिया के क्या बने? राष्ट्रपति बने। कब? इन 1967, 1967 ईस्वी में। देखिए 1967, इस पर हम क्वेश्चन लेकर आए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। 1967 भी है, 1950, 1947, 1966 ईस्वी में। करा डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच कब दिया? ठीक है, तो ये जब राष्ट्रपति बना तभी दिए। 1967 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रपति बना, उसी समय ये लेक्चर दिए, ठीक है। कर अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे, यानी वहाँ पर गवर्नर के रूप में इन्होंने सेवा किए थे। कहाँ? बिहार राज्य में। नेक्स्ट चलिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, ये क्या? एक स्पीच है। भारत इज माई होम क्या है? यह एक स्पीच है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा। He gave in 1967 after taking the oath of as president, यानी कि राष्ट्रपति के जब शपथ ग्रहण लेते समय, है ना, उसके बाद ये क्या किया? ये इन्होंने स्पीच दिए, ठीक है। चलिए आगे। इन हिज फर्स्ट स्पीच, इसका जो पहला जो स्पीच है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह जो स्पीच जो दे रहे हैं ये राष्ट्रपति के रूप में इसका ये पहला भाषण है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज, ये वादा करते हैं, कसम खाते हैं, हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हम भारत की सेवा, इसकी संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति, हम पूरी निष्ठावान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इसकी क्या करूँगा? सेवा करूँगा। मैं इसका क्या करता हूँ? प्लीजेस करता हूँ, इसका कसम खाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, कहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, बताइए कहाँ हुआ इसका जन्म? अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं। 1969 ईस्वी में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ, और 1897 ईस्वी से 1969 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ, और 1897 ईस्वी में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो ये कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ? ये हैदराबाद में हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मतलब ये कहाँ का ये गवर्नर था बताइए। राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर थे? ये गवर्नर बिहार के थे। कहाँ थे ये? बिहार का ये गवर्नर थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन। इसमें बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखा है? आई हैव ए ड्रीम, द अर्थ, भारत इज माई होम। इनमें से कोई नहीं, क्या लिखा है? इसका जो आंसर होगा भारत इज माई होम। बोलिए कहां पर है? विकल्प सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, अभी तुरंत पढ़ाए। इन्होंने भाषण दिया कब? 1967 में, 1967 ईस्वी में, जब ये राष्ट्रपति बने तब। क्लियर, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा 1967 ईस्वी में, 1967। 1950, 1947, 66 ईस्वी तो रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर कह रहा 5 ... वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहा है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मॉडल था, किसमें इसका भूमिका था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, सरदार पटेल, नॉट, इनमें से कोई नहीं। कह रहा किस रूप में, ये किसकी सेवा करने के लिए ये कसम खा रहे थे, किसकी सभ्यता संस्कृति के दावत चलना कोशिश कर रहे थे? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसका होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ऑथ ऑफ द लॉयल्टी टू द, किसका बताइए? डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ लेते हैं, वो वादा करते हैं किसकी? पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नॉट, ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। कर हम संविधान के अनुसार मैं अपने देश की क्या करूंगा? सेवा करूंगा और उसके प्रति निष्ठावान के साथ, तन मन के साथ रात दिन लगा रहूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये कहते हैं कि भारत इज माई होम, और भारत के लोग मेरा पूरा क्या है? फैमिली है। मेरा क्या है? वो फैमिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कह रहा है सैड डेट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसने कहा था कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है, और एंड इट्स पीपुल, और इस देश की जो लोग हैं, आर माई फैमिली, वो मेरे क्या हैं? परिवार हैं, वो मेरे परिवार का एक सदस्य है, हम उसका गार्जियन हैं। ये बात किसने बोला? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला। किसने बोला? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बोला। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे ये बताइए? क्या थे ये? पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। बताइए आप लोग क्या थे ये? बताइए, बताइए सब क्या थे? पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। पॉलिटिशियन राजनीतिक होता है, थिंकर विचारक, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी, लीडर नेता। तो ये होगा राष्ट्रवादी नेता। ये कैसा थे? नेशनलिस्ट थे, ये राष्ट्रवादी थे। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितना अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर बाय चैप्टर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब एग्जामिनेशन में। बने रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर्ड किए, दिए, क्या दिए? हिज इन 1967, 1967 ईस्वी में भाषण दिए। आफ्टर टॉकिंग द ऑथ ऑफ द, मतलब किस चीज का वो शपथ ग्रहण ले रहे थे? किसका शपथ ग्रहण ले रहे थे? उसी समय उन्होंने क्या किए थे? डिलीवर्ड किए थे, भाषण दिए थे 1967 ईस्वी में। तो बताइए प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का वो जब क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे थे। गवर्नर के रूप में उन्होंने सेवा किया बिहार में। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान है।
इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण, बिल्डिंग मतलब निर्माण, राष्ट्र को निर्माण है। राष्ट्र को बनाने के लिए जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हथियार है, जो औजार है, वो क्या है? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी, एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेड, व्यापार, नॉट, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो देश के निर्माण के लिए सबसे पहला जो औजार है वो एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वो प्रवेश करते थे ऑफिस में, इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी, विनम्रता के साथ जब ऑफिस में जब वो प्रवेश करते थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब किस रूप में क्या करके प्रवेश करते थे? ऑप्शन है स्पेशल, प्रेफुर, लॉन्ग, न्यू। क्या? तो इसमें होगा प्रेफुर। क्या होगा? ये प्रेफुर होगा, प्रेफुर। वो प्रार्थना करके घुसते थे कि आज मुझसे कोई गलती नहीं हो। हम भी जब यहाँ पर जब आते हैं ना, तो यही मैं उम्मीद रहता है मेरा कि कहीं मुझसे मिस्टेक नहीं हो जाए, ताकि बच्चे को गलत जानकारी हो जाए, वो गलत वो याद कर ले, ताकि उसके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो हम पहले सोच लेते हैं उसको कि नहीं, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर तो पर भी अगर थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, है ना। लेकिन मेरे तरफ से फुल कोशिश रहता है कि इसमें कहीं भी त्रुटियां नहीं हो, है ना। उसी तरह ये देश की सेवा के लिए जब ऑफिस में जब प्रवेश करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये क्या करते थे? ये प्रेफुर करते थे, भगवान से आराधना करते थे कि मुझसे जो जनता, देश की जनता ने मुझे जिस भरोसे से, जिस उम्मीद से इस लायक बनाया है, मैं उसकी पूरा भरपूर सेवा कर सकूं, टोटली पूर्णतः सेवा कर सकूं। तो ये प्रेफुर यहाँ पर ये क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधाकृष्णन कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। इन द, किसमें? इसेंशियल वेल्थ, आवश्यक धन के लिए, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, और इसेंशियल नॉलेज, किसके लिए? बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि मानव की आवश्यक विनम्रता के लिए, इसकी ह्यूमैनिटी के लिए, मानव की मानवता के लिए ये कभी भी नहीं खोया। ये डॉक्टर राधाकृष्णन ये समझते थे कि मानव के हम लोग हैं, तो मानव जाति का हम लोग क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसे कहाँ भी कोई तरह की परेशानी है। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द पीपल हैव चूजन टू मेक। लोगों ने मुझे चुन लिया है, मुझे बनाया, मेक मी, मुझे बनाया, किस लिए? द हेड ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस का परिवार, है ना, इस फैमिली का, फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वर्तमान काल में है ना, तो 5 साल के लिए भारत की जनता ने उसे चुन करके भेजे हैं कि देख रहे हैं कि ये भारत के प्रधानमंत्री किस रूप में काम कर रहे हैं, देश की सेवा अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ के नागरिक को सुख सुविधा जो भी हो रहा सब मिल पा रहा है अच्छे तरह से कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो 5 साल के बाद वो फिर हार जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों ने मुझे कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए मुझे यहाँ क्या किए हैं? ऑफिस में भेजे हैं, चुन कर करके ना। तो ये बात बोला, हु सेज दिस, इस बात को किसने कहा? देखिए कितना मार्मिक बात बोला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, कमला दास, परलेसबर्ग, नॉट, कौन बोला इस बात को? ये बात बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन बोले? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आया होगा। आप लोग पॉजिटिव कमेंट दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से इसमें कंटेंट डाल सकूं, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही चीज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ फिर हाजिर होंगे तुम लोगों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।